आखिरी रोटी औरतें खा सकती हैं। शिवानी वर्मा परिवार की बहू और मनोज की पत्नी। परिवार में शिवानी के अलावा सास सुमेधा जी, ससुर मोहन जी और एक देवर राहुल हैं। रितु और मनोज के 2 बच्चे हैं, रोहन बेटा और माही बेटी। माही अभी 2nd स्टैंडर्ड में है, वहीं रोहन ने इसी साल स्कूल जाना शुरू किया है। ममता जी भी समझदार महिला हैं जो शिवानी की पूरी मदद करती हैं। साथ ही रोहन और माही का भी एक अच्छी दादी की तरह बहुत ध्यान रखती हैं। कुल मिलाकर के ये एक हंसता खेलता परिवार है। आज मोहन जी की बड़ी बहन उनसे मिलने के लिए गांव से आ रही थी। मोहन जी बहुत उत्साहित हैं। मोहन जी अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। वे काफी समय बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आ रही थी। आखिरी बार तो मनोज की शादी में ही रुकी थी, इसीलिए रितु ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि बुआ जी यूँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी पुराने ख्याल रखती हैं। रविवार का दिन था तो सब लोगों की छुट्टी थी। मनोज बुआ जी को लेने स्टेशन गया हुआ था तो पीछे से ममता जी और रितु जी ने उनकी पसंद का नाश्ता तैयार कर लिया। मनोज बुआ जी को लेकर घर आया तो सभी ने उनके पैर छुए। बुआ जी बच्चों को देख कर के बहुत खुश हुई और अपने पोते पोतियों को खूब आशीर्वाद दिया। नाश्ता वगैरह करके बुआ जी मोहन जी के पास बातें करने बैठी। उधर ममता जी और रितु ने मिलकर के दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब दोपहर को सब लोग खाना खाने बैठे। तब रितु तो गरम गरम रोटियां उतार रही थी और ममता जी उसे परोस रही थी। जब सबने खाना खा लिया तो रितु और ममता जी ने भी साथ खाना खाने बैठ गईं। राहुल घर पर नहीं था तो उसके लिए ममता जी ने आटा रखवा दिया कि जब वह आएगा तो गरम गरम रोटियां सेक कर खिला देंगे। थोड़ी देर बाद राहुल घर आया और आते ही बुआ जी के पैर छुए तो बुआ जी ने उसे भी बहुत आशीर्वाद दिए। राहुल ने कहा, भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। रितु ने कहा कि अभी रुको, बस फटाफट गरम रोटियां बना देती हूँ। रितु गरम गरम रोटी बनाकर राहुल को परोसने लगी। ममता जी की आदत थी कि वह आटा उतना ही लगवाती थी जितना कि लोग खा सके। इसी कारण रितु जब आखिरी रोटी सेक कर लाई तो बुआ जी ने उसे टोक दिया, ये क्या रितु, तुम राहुल को आखिरी रोटी दे रही हो? तुम्हें नहीं पता है क्या कि इस तरह घर के पुरुषों और बच्चों को आखिरी रोटी नहीं दी जाती? राहुल ने कहा, बुआ जी अब कहाँ अलग से एक रोटी का आटा लगेगा, कोई बात नहीं, खाने दो, है तो रोटी ही ना। और रोटी लेकर के खाने लगा। बुआ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ममता जी से कहा कि ये आखिरी रोटी तुम घर के पुरुष को क्यों देती हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में रिवाज है कि आखिरी रोटी पुरुष को और बच्चों को नहीं दी जाती, बल्कि घर की औरतें वो रोटी खाती हैं। ममता जी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बात को टाल दी, यह कहकर कि जी आगे से ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल से आए तो तब तक सब लोग खाना खा चुके थे। ममता जी ने रोज की तरह ही आटा रख दिया था। बच्चे जब घर आए तो उन्होंने कहा, दादी बहुत भूख लगी है। तो ममता जी ने कहा कि बेटा फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ममता जी ने अपने पोते पोतियों को गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाने लगी और फिर वही आखिरी रोटी का तमाशा। बुआ जी ने फिर ममता जी को टोक दिया कि ममता, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बच्चों को आखिरी रोटी मत किया करो। कोई नहीं जीजी, अभी तो मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर ममता जी ने बात आई गई कर दी। लेकिन रात को बुआ जी ने दोबारा टोक दिया क्योंकि मनोज बाहर था, वो खाने के टाइम पर नहीं आ पाया। तो अपनी आदत अनुसार ममता जी ने उसके लिए आटा रखवा दिया। जब मनोज आया तो रितु ने गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसी, पर बुआ जी ने तो जैसे सब कुछ ध्यान रख रही हो। जैसे ही रितु आखिरी रोटी लेकर आई, उन्होंने झट से कह दिया, अरे रितु, कितनी बार कहा है तुमसे कि ये आखिरी रोटी तुम कभी भी बच्चों को या घर की पुरुषों को मत दिया करो। पर बुआ जी, इससे क्या होता है? रोटी तो उसी आटे से बनी है। हाँ, रोटी उसी आटे से
ज़रूर बनी है, लेकिन आखिरी रोटी पुरुषों को या बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पर बुआ जी, इसका कारण क्या है, वो तो बताओ। अरे बेटा, आखिरी रोटी खाने से बुद्धि भी पिछड़ी होती है। पर बुआ जी, आखिरी रोटी और पिछड़ी बुद्धि का क्या लेना देना। देख बेटा, ऐसा है, आखिरी रोटी खाना हो तो तुम लोग खा लो, औरतें खा सकती हैं, पर घर के पुरुषों और बच्चे नहीं खा सकते। तुम्हारे घर में दो दो औरतें हैं, क्या वो ये रोटी नहीं खा सकती जो तुम लोगों को खिला रही हैं? मोहन जी, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने कहा, क्यों जीजी, औरतों को बुद्धि की ज़रूरत नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हो? आखिरी रोटी का भला बुद्धि से क्या लेना देना? बुआ जी ने कहा, देख, औरतों को तो घर संभालना होता है, पर आदमी को तो बाहर जाकर कमा कर लाना होता है, और बच्चे भगवान पर रूप होते हैं, तो उन्हें आखिरी रोटी क्या देना। माँ पापा भी तो निकालते थे आखिरी रोटी, हमें तो कभी वो आखिरी रोटी नहीं देते थे। हम लोगों को तो माँ चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेक कर देती थी, तो आखिरी रोटी खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो माँ को भी आखिरी रोटी कभी खाते नहीं देखा। गांव में माँ बाबा आखिरी रोटी इसीलिए रखते थे कि वो रोटी चौकीदारी करने वाले कुत्ते को दे दी जाए, क्योंकि वे उसे अपने घर का ही सदस्य मानते थे। मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे ही समझा रहा है जैसे तुझे बहुत पता है। हाँ जी, क्योंकि आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता। माँ बाबा के साथ सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये पता है कि ये कोई रिवाज नहीं है। कई बार हम कुछ चीज़ों को जाने बिना ही उन्हें रिवाज का नाम दे देते हैं, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे तो जो लगा मैंने वो कहा। सबके अपने घर का सिस्टम है, तेरी बात पर मैं अपने घर का रिवाज नहीं बदलूंगी। तेरे घर का तू जाने, बुआ जी ने हाथ खड़े करते हुए कहा। फिर क्या बुआ जी, जल्दी बताओ। रितु कब से आखिरी रोटी लेकर खड़ी है, खाऊं कि नहीं खाऊं? मनोज ने कहा। हाँ हाँ, खा ले, मुझसे क्या पूछ रहा है। जो तुम्हारे घर का सिस्टम है वो कर, बुआ जी ने कहा, पर खुद को बदलना उन्होंने मुनासिब ना समझा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।